जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो टॉपिक है वो आज का हमारे पास है डिम स्टेटमेंट। ठीक है। हमने पहले इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू देख लें। हमने अरे का चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 4। हमने अरे को देखा कि व्हाट इज़ एन अरे, अरे क्या होती है। हमने ये चेक किया कि अरे को फिल एंड प्रिंट कैसे करवाया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का वो है डिम स्टेटमेंट। सबसे पहले तो डिम स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि डिम कीवर्ड है। ठीक है, डिम इज़ अ कीवर्ड। कीवर्ड किस वर्ड का है? इसका जो एक्चुअल वर्ड होता है वो होता है डायमेंशन। जी, डायमेंशन। ठीक है। डायमेंशंस, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशंस को अगर हम देखें तो डायरेक्शंस होती है, मींस लोकेशंस को एलोकेट करता है, मींस के डायरेक्शंस बताता है कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है, या लेफ्ट और राइट, वट एवर जो भी होता है। ठीक है। डिम इज़ अ कीवर्ड, डायमेंशंस का एक कीवर्ड है। ये तो पहले बात होगी डिम स्टेटमेंट की, डिम होता क्या है। अब इसको देखते हैं कि है क्या। बाय डिफॉल्ट GW बेसिक्स प्रोवाइड एन अरे फॉर स्ट्रिंग 10 एलिमेंट्स फ्रॉम सबस्क्रिप्ट 0 to 9। वो कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम देखते हैं तो GW बेसिक 10 एलिमेंट्स जो है वो एक ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने की परमिशंस देता है, जो कि 0 to 9 होते हैं। ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये अरे है ठीक है, इस अरे में जो ये एक ब्लॉक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये नंबर्स अरे हमें सिर्फ इतने नंबर्स जो है वो एंटर करवाने की बाय डिफ़ॉल्ट परमिशंस देता है। मैं इससे ज़्यादा मैं नंबर्स एंटर नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई नेम लिखना है, लेट्स सपोज दैट मुझे लिखना है मोहम्मद अहमद। अब देखें इसमें नंबर्स कितने टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। ओके, मैंने कहा था कि डिम स्टेटमेंट हमें जस्ट 10 एलिमेंट्स लिखने की परमिशंस देता है। अब मैं इसमें से डल करता हूँ। 13 है, मैंने 3 डल कर दिए। अब जब मैं लिखूँगा मोहम्मद अहमद, मेरी तरफ से मोहम्मद अहमद ही लिखा जाएगा, लेकिन जब वो शो करवाएगा तो वो मोहम्मद AH शो करवाएगा। आगे से अहमद के MAD 3 वर्ड्स जो हैं, ये MAD, इनको रिमूव कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिम स्टेटमेंट हमें 0 to 9 तक जस्ट परमिशंस देता है बाय डिफ़ॉल्ट। 0 to 9, सॉरी 0 to 9, टोटल 10 नंबर आर अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये लिखने की सिर्फ हमें परमिशंस देता है। अब मुझे तो मोहम्मद अहमद पूरा लिखना है, फिर क्या होगा? लेट्स सी। वी हैव टू यूज़ डिम स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट डिफरेंट। हमें जो है डिम स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ती है कि अगर मेरे पास 10 से ज़्यादा का कोई एलिमेंट हो, कोई नेम या कोई जो भी चीज़ मैं डाटा एंटर करवाने जा रहा हूँ, उसके अल्फ़ाबेट्स 10 से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मुझे उसके लिए जो है वो डिम स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगी। अब इफ़ सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन द मैक्सिमम स्पेसिफाइड इज़ यूज, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज होता क्या है? जब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि मैंने लिखना था मोहम्मद अहमद, 10 अल्फ़ाबेट्स में लिख सकता हूँ। जब 10 से एग्जिस्ट करेगा, ये यहाँ तक 10 हो गया था, जब इसके बाद ये MAD लिखूँगा तो ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। यहाँ पर वो एरर अकर कर देगा कि ये एरर है। क्यों एरर है? कि आपने अरे में जो नंबर्स हैं वो आउट ऑफ रेंज कर दी हैं। अब इस ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट क्या काम करती है? इन नंबर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देती है। यहाँ तक ये हमारे पास टोटल 10 नंबर्स हम इंटर करवा सकते थे, बट थ्रू डिम स्टेटमेंट we can enter 0 to 255 numbers or alphabets। ठीक है, हम 0 से लेकर 255 तक के जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक ब्लॉक में प्रिंट करवा सकते हैं थ्रू अ डिम स्टेटमेंट। ठीक है, ये था जी हमारे पास डिम स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जब हम मैंने एक अरे डिक्लेयर करवाता हूँ, तो अरे जब मेरे सामने आती है, मैंने डिम स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट
10 नंबर्स या 10 अल्फ़ाबेट्स प्रिंट करवाने की परमिशंस देता है। जब मुझे लिखना है मोहम्मद अहमद में टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 13, ठीक है। अब लिखने की परमिशंस मिलती है 10 की। अब जब 10 में से बाकी 3 जो रहते हैं वो रिमूव कर देगा, ठीक है। वहाँ पर एरर दे देगा कि एरर आउट ऑफ रेंज, कि आप अपने रेंज से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम डिम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। डिम स्टेटमेंट क्या काम करती है, इस सबस्क्रिप्ट, इस वेरिएबल, इस एलिमेंट के जो है वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। कितनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देती है, वो 0 से लेकर 255 तक नंबर्स हम 255 नंबर्स हम एंटर करवा सकते हैं। मीन्स 0 to 255 तक जो नंबर्स होते हैं वो हम एक सबस्क्रिप्ट में, एक एलिमेंट में एंटर करवा सकते हैं। दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ डिम स्टेटमेंट, ओके। ये इसका सिंटैक्स है जी। लाइन नंबर होगी और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, ये आप लोग करेंगे इसको जितना मैंने हाईलाइट किया है, सॉरी। ठीक है, ये जो मैं आपको हाईलाइट किया है ये आप लोग जो है वो याद करेंगे, ठीक है। डिम स्टेटमेंट में से बस यही चीज़ करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है जी टाइप्स ऑफ अरे। ओके जी, लेट्स सी। ओके, हमारे पास दो टाइप्स हैं अरे की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरे, ठीक है। एक है जो फर्स्ट वन है उसको कहा जाता है 1D अरे, 1D अरे, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन कि 1D अरे क्या होता है। जो सेकंड है उसको कहा जाता है 2D अरे, ठीक है। अब जो ये 1D अरे है दैट इट्स एक्चुअली अ वन डायमेंशन अरे, वन डायमेंशंस अरे, ठीक है। ये पूरा इसका नेम है। और जो ये 2D है इसको कहा जाता है 2 डायमेंशंस अरे, जी। अच्छा, अब फिर मैं आपको एक मैथ की एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप लोगों ने इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ा है मैथ में, ठीक है। अब उस इक्वेशंस वाले चैप्टर में भी एक इक्वेशंस होती थी जिसको कहा जाता था लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और एक इक्वेशंस होती थी जिसको कहा जाता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो ये लीनियर इक्वेशंस थी, अगर आप वहाँ पर डेफिनेशंस देखें तो इस लीनियर इक्वेशंस को कहा जाता है 1 डिग्री अरे, सॉरी 1 डिग्री इक्वेशन, ठीक है। 1 डिग्री 1D भी कहा जाता है इसको, 1D इक्वेशंस, ठीक है। और इसी तरह से जो ये क्वाड्रेटिक थी इसको बेसिकली 2 डिग्री कहा जाता है, 2 डिग्री इक्वेशंस, ठीक है। सेम वही कॉन्सेप्ट है। लीनियर इक्वेशंस में क्या था कि इसकी पावर 1 होती थी, ठीक है। लीनियर्स चलती थी, मीन्स एक सीधी एक ही लाइन है जो कि चलती जानी है पावर 1 में। क्वाड्रेटिक में क्या था कि 2 पावर्स थी, 2 डिग्री थी, ठीक है। तो सेम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका भी यही है कि जो ये लीनियर जो हमारे पास 1D अरे है, 1D अरे में बेसिकली सिंगल या तो एक ही रो होगी या एक ही कॉलम होगा। 1D अरे में या तो ये चीज़ होगी, ठीक है, एक 1 रो और ये होगा कि 1 रो और 1 कॉलम, ठीक है। ये इस तरह से ये हो गया 1D। जब हम 2D अरे की बात करते हैं तो 2D अरे में बेसिकली जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, इसमें हमारे पास मोर देन 1 रोज एंड मोर देन 1 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो हमारे पास एक से ज़्यादा रोज एंड कॉलम्स होंगे वो हमारे पास 2D अरे होगी, ठीक है। ये हमने कम्प्लीटली इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शंस, पूरा इसके ऊपर एक लेक्चर है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। रे को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
वो मैंने आपको बता दिए हैं कि एक 1 डायमेंशन है और एक 2 डायमेंशन है। ठीक है जी।